मुझको पाकरा के मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। मेरी मर्जी पाक तुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मगलूब। रात मुझको है मसीह जहाँ चश्मा रूह से था। रख मुझको है मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी जो बताती तेरा प्यार, तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख मुझको है मसीह जहाँ चश्मा रूह से था। रख मुझको है मसीह अपने ज़ख्मी पहलू पर। आज का विषय है द चॉइस इज अ चॉइस। आनंद एक चुनाव है जो आपको लेना पड़ेगा या आपको चुनना पड़ेगा। हर चीज आप चुनते हैं। आज आप कौन सा कपड़ा पहन के जाएंगे, आपने चुना था? ऑफ कोर्स चुना होगा। किसने नहीं चुना? कुछ भी आया, आंख निकाला अलमारी से, पहन के आ गए। कितनों ने ऐसे किया? आपके कपड़ों की वो बताएगी सिलवटें कि कहां से निकाल के पहना है। मुझे तो सबके कपड़े प्रेस लग रहे हैं। इसका मतलब आपने चुनाव किया होगा, राइट? आपने चुना होगा। हर व्यक्ति चुनता है जिंदगी में। जब सुबह आप उठते हैं, सुबह से लेकर के जब तक आप पूरी अचेत अवस्था में सोते नहीं है, योर लाइफ इज, आपका जीवन पूरी तरीके से चुनाव से भरा हुआ है। यू टेक एवरी टाइम यू मेक चॉइसेस, एवरी टाइम यू मेक चॉइसेस। एंड इन द chaos, इस संसार के chaos के अंदर, यू आर मिसिंग द रियल जॉय। हर व्यक्ति चाहता है वो खुश रहे, और उस खुशी को पाने के लिए वो अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहता है। बट यू नो व्हाट, द रियलिटी इज, जॉय यानी पर आनंद किसके अंदर में है? किसके अंडर में है? किसके अधीनता में है? सिर्फ परमेश्वर के। उसकी अधीनता में है आनंद। और आज हम इसी को देखेंगे कि कैसे आनंद एक चुनाव है, और उस चुनाव को जब आप संसार के अंदर नाना प्रकार के क्लेशों से, चिंताओं से, परीक्षाओं से, पीड़ाओं से होकर जाते हैं, अर्थात समुद्रों के तूफानों में होकर जाते हैं, तब भी आप कैसे आनंदित रह सकते हैं। क्योंकि ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु का वचन आपको वैकल्प नहीं देता है, कभी तुम आनंदित हो, कभी तुम आनंदित मत रहो। हां, परमेश्वर का वचन ये जरूर बताता है कि एक समय है जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर, हम सैड हो जाते हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, लेकिन उन दुखों के पलों के अंदर भी एक आनंद है जो कांस्टेंट है, एक आनंद है जो आशान्वित करता है। परमेश्वर का दिया हुआ आनंद के अंदर डायनेमिक्स नहीं है। मेरे पास बहुत से जवानों के ईमेल्स रहते हैं, बहुत से लोगों के ईमेल्स रहते हैं। जितने लोग मेरे पास आके ऑफिस में बैठते हैं, आप जब भी आते हैं तो मैं उलझा हुआ रहता हूं चीजों के अंदर। जो आते हैं मेरे पास वो जानते हैं किन चीजों में उलझा रहता हूं। मेरे मॉनिटर के ऊपर, मेरे फाइल्स के अंदर इतने कपल्स के प्रॉब्लम्स रहते हैं, पास्टर दिस, पास्टर दैट, पूना से, बैंगलोर से, मुंबई से, और झारखंड से, और दिल्ली से, जगह जगह पर इतनी बेसिक प्रॉब्लम्स है। आनंद होने के लिए उनके पास जॉब्स हैं, उनके अपने बिजनेसेस हैं, वो एंटरप्रेन्योर्स हैं। फिर क्यों नहीं आनंद? क्योंकि उनको मालूम नहीं है कि आनंदित रहा कैसे जाता है। लेकिन मसीहों को मालूम होना चाहिए आनंद कैसे मनाया जाता है।
वी शुड नो हाउ टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ द लॉर्ड। हमें मालूम होना चाहिए कि हमें आनंद को सेलिब्रेट कैसे करना है। उसको समझने के लिए पढ़ें हिंदी की बाइबल में पढ़ें। बस फिलिपियों 4:4। कितनों को मालूम था कि वचन में ये वाली आयत यहां पर ये लिखा है? मुझे लगता है आप लोग को याद होना चाहिए। फिलिपियों 4:4, इस बात को कंठस्थ कीजिएगा और स्मरण रखिएगा कि परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:4 में, इसको मगअप कर लीजिएगा। वचन कहता है, पौलुस में होकर के पौलुस कहता है, तुम आनंदित रहो। लिखा है यहां पर, प्रभु में सदा आनंदित रहो। और मैं फिर कहता हूं, 2 बार कह रहा है, यानी कि इस बात पर वो थोड़ा सा एम्फसाइज कर रहा है, प्रेशर दे रहा है कि तुम प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आई रिपीट। एक गाना हम लोग गाते हैं, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज, आई से इट एंड अगेन यू रिजॉइस। ये वचन जो फिलिपियों 4:4 के सामने अभी भाई ने पढ़ा है, ये फिलिपियों परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा लिखा हुआ वचन है। मतलब वचन नहीं है पौलुस में, हम इसको वचन बोलते हैं क्योंकि ये परमेश्वर की आत्मा में होकर लिखा गया था। लेकिन कोई बता सकता है, जस्ट फॉर अ क्वेरी, मैं आपको आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहा हूं, क्या है बेसिकली ये क्या पढ़ा हमने अभी? ये जो आपने अभी पढ़ा है, क्या है? ये कोई नोबल है, किताब है, क्या है ये? इट्स अ लेटर, ये पत्र है। और ये जो पत्र परमेश्वर के दास पौलुस लिख रहा है, ये एक पत्र है। और किसको लिख रहा है? फिलिप्पी की कलीसिया को लिख रहा है। जानते हैं फिलिप्पी की कलीसिया कौन है? ये फिलिप्पी की कलीसिया यूरोप की पहली कलीसिया थी एडी 62 के अंदर, यानी मसीह यीशु के आने के बाद से, जब से समय का 2 भाग हुआ है। बीसी, जब बीसी प्रभु यीशु मसीह आए, उस समय से बीसी का समाप्त हो गया और एडी एना डोमिनी शुरू हो गया। आज हम लोग समय को 2 भागों में देखते हैं, बीसी एंड एडी। एडी 62 और 60 के बीच में तकरीबन ये पुस्तक, एक लेटर, एक पत्र परमेश्वर का दास पौलुस फिलिप्पी की कलीसिया को लिख रहा है। और जानते हैं इसकी प्रेजेंट लोकेशन कहां है आज? ये याद रखिएगा, जब भी आप फिलिपियो पढ़ें तो आप याद रखिएगा, यूरोप की पहली कलीसिया, द वेरी फर्स्ट चर्च इन द यूरोप। यूरोप बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये पहली कलीसिया प्रभु के दास पौलुस ने फिलिप्पी को लिखी थी, फिलिप्पी की चर्च को, द वेरी फर्स्ट चर्च, पहली कलीसिया। और आज इस फिलिप्पी को हम एक देश के नाम से जानते हैं, इसका नाम चेंज हुआ, इसको बोलते हैं हम ग्रीस। कितने लोग को मालूम है? ग्रीस बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अमेजिंग प्लेस। मेरा सेकंड ट्रिप उधर ही का है, रोम एंड ग्रीस। ब्यूटीफुल प्लेस, आई वांट टू सी। मैं देखना चाहता हूं परमेश्वर के उन अद्भुत कामों को कि पौलुस परमेश्वर का दास कहां कहां गया, किन किन स्थानों पर गया। ये पहली कलीसिया को, ये पहली यूरोप की कलीसिया को परमेश्वर का दास पौलुस पत्र लिख रहा है। और पत्र में 4थे अध्याय को हम जब पढ़ रहे हैं तो यहां पर पौलुस कह रहा है, प्रभु में सदा, कम ऑन स्पीक इट आउट, प्रभु में सदा, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कलीसिया तो यहां पर है, लेकिन पौलुस कहां है? इस समय पौलुस रोम की जेल में बंद है। आपको मालूम है? यदि आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, इस पृथ्वी पर सबसे भयानक और सबसे क्रूर शासन रोम का रहा है। उसकी क्रूरता को देखते हुए उधर ही के अधिकारियों को लगता था कि जो सलीब क्रूस होती थी उसकी मृत्यु भयानक थी, इसलिए उन्होंने क्रूस देने का फिर चैप्टर खत्म कर दिया। अब वहां पर वो लोग भी अब क्रूस नहीं देते, लेकिन रोम जो थी वो बहुत ही क्रूएल देश माना गया है। और ये वहां की जेल में इस समय बंद है, जिस समय पौलुस अपने इस पत्र को कलीसिया को लिख रहा है। क्या आप इस बात को सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति ऑलरेडी भयानक स्थिति में है, तूफानों में है, संकट में है, अब उसके भविष्य में उसको सिर्फ मृत्यु नजर आ रही है, डेथ, सिर्फ डेथ। लेकिन वो उस डेथ की, उस घोर अंधकार की वादियों में भी इस बात को कह रहा है, कलीसिया को लिख रहा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, क्योंकि मैं फिर कहता हूं कि तुम आनंदित रहो। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया था। हालेलुया।
उसने अनुभव किया था कि यू कैन रिजॉइस इन द लॉर्ड इवन इफ यू आर इन अ स्टॉर्म। जब तक कोई व्यक्ति किसी चीज की अनुभव ना करे तब तक वो उस बात को आपको दावे के साथ नहीं कह सकता। हम लोग नैनीताल जाते हैं या फिर 7 साल में पहली दफा गया था, हमारे लीडर यही थे भाई राजीव। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा था कि भाई आगे का रास्ता कैसा होगा, क्योंकि वो कई दफा गए हैं, क्योंकि वो अनुभवी हैं उन स्थानों के। उन्होंने बड़े दावे के साथ बोला कुछ नहीं होगा, हमें ये सब मिलेगा, ऐसा होगा। क्यों? अनुभव। वैसे ही पौलुस ने अपने जीवन के अंदर इस बात का अनुभव किया था। वो अपने जीवन के अंदर इस बात को जान चुका था कि कैसे मैं परमेश्वर में आनंदित रह सकता हूं तब भी जब मेरे चारों तरफ तूफान वेजिस कर रहे हैं, तूफान खड़े हुए हैं। मेरे प्रियो मसीह विश्वासियों, मैंने आपसे एक बात बोली थी, उसके बाद मैंने शुरू किया था। जीवन अब आपका मसीह जीवन अलौकिक जीवन है, यानी कि सुपरनेचुरल। एंड यू will see the supernatural things in your life। आप अपने जीवन में अद्भुत परमेश्वर के कामों को देखने पाएंगे, निश्चित देखने पाएंगे। क्यों देखने पाएंगे? क्योंकि अब आपने परमेश्वर की ओर आंखें उठाना सीखा है, अब आपने उससे सहायता लेना सीखा है। अब आपका जो इंद्रिय है, जिसको हम ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, अब आपकी संसारिक ज्ञानेंद्रियां बोलेंगी ये नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर कह सकता है जब मैंने बोला तब वो हो गया। वचन में लिखा है ना, जब परमेश्वर ने बोला तो हो गया। ज्ञानेंद्रियां बोलेंगी नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु क्या बोलता है? जब हम गाना भी गाते हैं, जब मैंने सोचा ये असंभव है, तब परमेश्वर ने मुझसे कहा असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर में तेरे। मेरे प्रियो, यही जीवन की सत्यता है। आनंद के विषय में हम बात कर रहे हैं आज। देयर इज अ 2 टाइप ऑफ जॉय। 2 तरीके के आनंद होते हैं जो अनुभव आपने कई बार किया होगा। आनंद पाने के लिए आपको एक विशेष समय का इंतजार करना पड़ता है। When you really becomes joyful। आपको मालूम है, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, वेडिंग्स, कुछ खास काम हो गया, कोई घर में कोई नई चीज आ गई या कोई नया हो गया हमारे जीवन में चमत्कार, या फिर कोई अच्छी चीज पाली, आनंद। लेकिन वो आनंद परमेश्वर का वचन यहां नहीं बता रहा है। परमेश्वर का वचन हमको, और परमेश्वर का वचन हम जितने यहां मसीह बैठे हैं, वो हमको इवेंट्स के खुशी होने के लिए तैयार नहीं करता है कि कोई खास मकसद होगा तब प्रभु का आत्मा आपको आनंदित करेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन अपने विश्वासियों को हर हाल और हर परिस्थिति में आनंदित रहना कैसे होता है यह सिखाता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन की यही तो यूनिकनेस है, मसीहत की यूनिकनेस ही है। यह परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है। कितनों के पास बाइबल है? मैं फिर से आज देखना चाहता हूं। कम ऑन, शो मी योर बाइबल। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज बी टू गॉड। ये परमेश्वर का वचन जो आपके हाथों में है, हमको लगता है इसको उठाना हमारी तौहीन हो सकती है, बट यू कैरी द वर्ड ऑफ गॉड। जब आप परमेश्वर के वचन को उठाते हैं, असल में वचन ने आपने वचन को नहीं उठाया अपने हाथ में, उस पूरे वचन ने आपको और आपके भविष्य को उठा रखा है अपने हाथों में। The word of God carries your life because उसने बोला और हो गया। मेरे प्रियो, मसीह जीवन का यही टेक्निक है, मसीह जीवन का यही सत्यता है। मसीह जीवन निराशाओं का जीवन नहीं है। निराशा आती है, लेकिन निराशाओं का जीवन नहीं है, क्योंकि प्रभु ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। फिर कैसे निराशाओं में स्थिर रहेंगे? फिर कैसे हम हताशाओं में स्थिर रहेंगे? फिर कैसे जब हमारा काम बनते बनते बिगड़ जाएगा स्थिर रहेंगे? कैसे आप, मेरे हाथ में मेरा बच्चा पिछले साल, आपको मालूम है, आई लॉस्ट माई बेबी। मेरे लिए बहुत बड़ा तूफान था ये, लेकिन उस परिस्थिति में भी मैं रोया। वचन में लिखा है दुख के समय पर दुख होगा, लेकिन उस दुखों की परिस्थिति में भी अगले एक संडे के बाद मैं आपके सामने खड़े होकर के उसी सामर्थ के साथ प्रचार कर रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पिछले 19 वर्षों के अंदर और लगभग 20 वर्षों के अंदर इस बात को सिखाया है। किताबी ज्ञान से नहीं, अनुभव से सिखाया है, हाउ टू लिव इनटू द स्टॉर्म एंड टू बी रिजॉइस इन द लॉर्ड। यू नो, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप सबको मैं इस बात को प्रभु का दास होने के साथ बताना चाहता हूं, पौलुस के वचनों के अनुसार बचाना चाहता हूं कि जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहना सीखो। परमेश्वर में आनंदित रहना सीखो।
आप इस प्रॉफिट के पास भागो, उस पास्टर के पास भागो, उससे हाथ रखवाओ, उसको डोनेशन भेजो, उसको दान भेजो। मुझसे भी कई लोग पूछते हैं, मुझसे 2 हफ्ते पहले से किसी एक भाई बहन ने बोल रखा है, पास्टर जी हम चर्च नहीं आ पाते हैं, लेकिन आप हमें अपना QR भेज दीजिएगा, हम डोनेशन। मैंने सुनकर टाल दिया, मैंने नहीं भेजा। मुझे मालूम है कि वो डोनेशन पर विश्वास करेंगे, उन्हें लगेगा मैंने डोनेशन भेजा तो कुछ चमत्कार होगा। मैं उनकी उस गलत शिक्षा को तोड़ना चाहता हूं। मैंने उनसे बोला आप डोनेशन नहीं भी भेजेंगे तब भी मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, कार्य होगा। परमेश्वर का कार्य पैसे पर निर्धारित नहीं है, आप दोगे तो होगा। परमेश्वर का कार्य आत्मा पर निर्भर है, सत्यता पर निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट, हाउ यू रिसीव द प्रॉमिस ऑफ गॉड। क्या परमेश्वर आपको उस दिन छोड़ देगा जिस दिन हम गरीबी का सामना करेंगे? जब आप खुद गरीबी में जाएंगे तो आप डोनेशन क्या दे पाएंगे? हेलो, आप बोलेंगे हम गरीब होंगे नहीं। क्यों नहीं हो सकते? प्रभु की दृष्टि के अंदर आप गरीब अमीर तब नहीं है जब धन है या ज्यादा है या कम है, नहीं। प्रभु की दृष्टि में हम गरीब तब बनते हैं जब हम आत्मा में पुअर हो जाते हैं। पैसे में हम ऊपर नीचे हो सकते हैं, कभी आपका फाइनेंस यहां जाएगा और कभी आपका फाइनेंस। इट डिपेंड्स ऑन टाइम, इट डिपेंड्स ऑन सीजन्स। लेकिन परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में रुकना नहीं चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मसीह विश्वासी परिस्थितियों के आधार पर आनंदित नहीं रहता है, वो परमेश्वर के वचन में सदा आनंदित रहना सीखता है, वो सदा आनंदित रहना सीखता है। और ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है। निश्चित रीति से जब आपके जीवन में संकट आएगा, क्लेश आएगा, परेशानी आएगी, जब आपका वॉलेट खाली होगा और आपको फैमिली के साथ कहीं जाना है, यू विल नॉट बी हैप्पी। आप उस समय खुश नहीं होंगे, आपके मन में एक दुख भी होगा, एक पीड़ा होगी। बट दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू प्रूव आई विल रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज। हालेलुया। मेरे प्रियो, मसीह होने के नाते आई वांट टू टीच यू वन थिंग। और मैंने बोला ना आपको कि मैं आपको यहां के लिए तैयार नहीं कर रहा हूं। यहां पर आप बड़े उत्साहित हो सकते हैं, यहां पर आपकी स्पिरिट आपको बूम करेगी अंदर से, ओ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन योर जर्नी, योर फाइट बिगिंस इन द वर्ल्ड। मेरे प्रियो, प्रभु का विश्वास करने वाला व्यक्ति, चाहे वो जवान है, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, हर वो व्यक्ति जो मसीह में है, अब आप एक नए प्रोसीजर को समझ लीजिए अपने लाइफ के लिए, अपने जीवन के लिए। एक नए स्तर को समझिए अपने लाइफ के लिए। अब आपके टोकरी ढोने को, अब आपके निराशाओं के जीवन को प्रभु ने समाप्त कर दिया है। कैन यू बी श्योर ऑफ इट? अब एक नया रूप प्रभु आपको और मुझे देता है। वो रूप जानता कैसा है? प्रभु चाहता है आप हर परिस्थिति में आनंदित रहें। प्रभु चाहता है आप हर परिस्थिति में आनंद रहें। सीखें कि कैसे हम प्रभु में आनंदित रह सकते हैं। वस्तुओं में नहीं, लोगों में नहीं। आप लोगों में आनंद ढूंढेंगे, आपका वही व्यक्ति भागेगा। उसको अगर जिस दिन पता लग गया कि इसको मुझसे बहुत लाभ है, ये मुझ में बड़ा खुश होता है, सबसे पहले वो दूर भागेगा आपसे। बहुत चालाक है आज संसार, बहुत चालाक है। उसको पता लग जाएगा सिर्फ मसीह विश्वासी जिनका रिश्ता मसीह में है, सिर्फ आपका वही सगा है और आपका प्रभु है। जिस दिन सैलरी आती है, जिस दिन हमारे पास वो मैसेज आता है, फलाना अमाउंट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, कैसा लगता है? एकदम से आपके दिमाग में नए नए ख्याल आ जाते होंगे, यार मेरे को लेवाइस की जीन्स खरीदनी थी, बहुत बढ़िया हुआ। पूमा के शूज खरीदने थे, ये बढ़िया हुआ। अरे हाँ, कॉफी हाउस जाना था मुझे, हाँ ये बढ़िया हुआ। सारी आपका बजट तैयार हो गया। अगले ही 2 मिनट पर मैसेज आया कि फलाने बैंक ने आपकी 15,000 EMI काट ली, तो बुरा लगा। क्योंकि आपका आनंद सिर्फ उसी मैसेज पर था, क्रेडिटेड इन योर अकाउंट। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए क्रेडिट कर दिया संसार में। He has been credited in your life for the lifetime। मेरे प्रियो विश्वासियों, जवानों, आपकी जिंदगी आसान नहीं होगी, आज तक भी आसान नहीं है आपकी जिंदगी। आपकी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव रहे हैं, तूफान रहे हैं, और आगे ना जाने कितने तूफानों को आपको सामना करना पड़ेगा। लेकिन हर तूफान का सामना करने के लिए आपको एक चीज की जरूरत है, यू हैव टू रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगर आपका मन आनंदित है, आप बड़े से बड़ा तूफान झेल जाएंगे। लेकिन अगर मन में आनंद नहीं है, एक छोटा सा हवा,
एक छोटी सी पुरवाई आपको गिरा देगी। और प्रभु नहीं चाहता, इसलिए प्रभु का वचन यहां पर कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। जब मेरे पास कुछ नहीं है, आई विल सर्व यू लॉर्ड, आई विल बी हैप्पी, आई विल रिजॉइस, आई विल लर्न टू बी रिजॉइस। आज जो मैं आपको प्रीच कर रहा हूं वो इसलिए नहीं कि आप आनंदित रहें, क्योंकि आपको नहीं मालूम है कि कैसे हम तूफानों में आनंदित रहें, लेकिन आज एक लेसन है, आज एक नया पाठ है। आज से आपका अभ्यास शुरू होगा। क्या अभ्यास शुरू होगा? कि मैं कैसे, जब मेरी जिंदगी के अंदर समस्याएं आए और सच के तूफान आए, उस समय मैं कैसे आनंदित रहूंगा। यह बहुत ही आवश्यक है कि हम इस बात को समझें। हमारी उम्र कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम इस बात को समझें कि हम कैसे प्रभु में आनंदित रहना सीख सकते हैं। आपने 10 बार पढ़ा होगा यह प्रभु का वचन, प्रभु में आनंदित रहो, लेकिन क्या हम आनंदित रह पाते हैं? हो नहीं पाता है। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु, जिस समय सबसे ज्यादा आपको परेशानियों का सामना हो, जिस समय आपका तूफान सर से ऊपर मंडरा रहा हो, एट दैट इज द टाइम, वही समय है, वही समय ध्यान रखिएगा जब प्रभु का वो कोना, परमेश्वर का वो प्रार्थना का कक्ष आपको पुकार रहा है। हम उस समय क्या करते हैं? जिस समय तूफान हैवी होते हैं, उस समय क्या करते हैं? फोन में रील निकाल के बैठ गए, देखने लगे। रील देखते देखते नींद आ गई, सो गए। वो समय प्रार्थना के लिए कक्ष बुला रहा था। वो समय था कि आपके तूफान में परमेश्वर आपको सामर्थ्य देने वाला था, आनंद देने वाला था। आप आनंद करना सीखने वाले थे, बट यू मिस्ड इट। और जब आप सुबह उठे तो आपको दुगने दहशत ने और दुगनी घबराहट ने घेर रखा था। मेरे प्रियो, हो सकता है आप ऐसी स्थिति में हो जहां यहां से आपको लगता ना हो कि आपके भविष्य में आपका क्या होगा। प्रभु, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है। प्रभु, मेरे पास कोई, प्रभु मेरे 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 पूर्वज कुछ बहुत करोड़ों की जागीरें छोड़कर नहीं गए हैं। अगर छोड़कर जाते भी कितनी चलती। प्रभु, मेरे पास कोई स्किल नहीं है। सोच प्रभु, मैं भारत देश में हूँ और प्रभु चारों तरफ बेरोजगारी है, नाना प्रकार की क्लेश हैं, मुझे नई तरीके से सेटल करना है। प्रभु, मुझे भविष्य नजर नहीं आ रहा, मैं कहाँ रहूंगा, कहाँ रहूंगी, कैसे, क्या, बहुत से सवाल हैं। वो तूफान भी टल जाएगा, वो समय भी टल जाएगा और परमेश्वर आपको दुगने आनंद के साथ भरेगा। इसलिए प्रभु का दास, जो बातें मैं आपको अपने छोटी से अनुभव से बता रहा हूं, छोटी सी तिल बराबर अनुभव से, उस अनुभव में प्रभु का दास पौलुस था, पवित्र आत्मा के अभिषेक से था। इसलिए हाथ बेड़ियों में है, बेड़ियों में से खून निकल रहा है, पैर बेड़ियों में से हैं। और आज की बेड़ियां तो अच्छी होती हैं, उस समय की जंकीली होती होंगी, जिसपे जंग होती होगी, सड़ी हुई लकड़ी से ठोक देते होंगे, वो उसमें था, खून निकल रहा है। सेप्टिक हो सकता है, पैर हो सकता है सूज गया हो सेप्टिक से, हो सकता है खाना ना मिला हो इसलिए विकल हो रहा हो, उसका शुगर लेवल डाउन हो रहा हो, खून निकल रहा है। लेकिन उस तूफानों में भी कह रहा है कलीसिया को, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं, आनंदित रहो। आप जरा इमेजिन करके देखिए, उसका तिल बराबर भी अगर मैं सहूंगा तो सबसे पहले मैं प्रभु को छोड़ूंगा, सबसे पहले मैं प्रभु से नफरत करूंगा। प्रभु ने होने क्यों दिया? अरे प्रभु ने आपको इसलिए तो लेकर आया इस तूफान में, ताकि इस तूफानों के अंदर परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से हो। आप सीखें कि कैसे तूफानों में आनंदित रहा जाता है। हालेलुया। लाइफ इज टफ। लिसन वेरी केयरफुली। इट इज नॉट जस्ट अ प्रीचिंग, बट इट्स अ ब्रेथ ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का वचन है जो कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लाइफ इज टफ एंड पेन्स आर रियल। अगर आपने कहीं पर प्रचार सुना है इधर उधर ऑनलाइन प्रचारकों से कि नहीं नहीं नहीं, ये सब तो एल्यूजन है, ये सब तो माया है, दर्द पीड़ा ये सारी चीजें असल नहीं है, नहीं, दर्द भी असल है, पीड़ाएं भी असल हैं और तूफान भी असल हैं। बट वी मस्ट लर्न टू बी रिजॉइस इन एंड थ्रू द लॉर्ड। कभी भी इस बात को अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा, अरे ये क्या पीड़ाएं हैं, ये तो सिर्फ माया है, इल्यूजन है। नहीं, पीड़ाएं वास्तविक हैं। जो पीड़ाएं आपको वास्तविक दर्द देती हैं वो पीड़ाएं वास्तविक हैं। पीड़ाएं कभी भी काल्पनिक नहीं होती हैं। कभी किसी ने काल्पनिक पीड़ा देखी है? एक ही पीड़ा काल्पनिक होती है जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं, मैं दिल्ली जा रहा हूं कहीं मेरी गाड़ी ना टकरा जाए। अब वो तो आपकी प्रॉब्लम है
कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं, लेकिन पीड़ा पेनफुल होती है, रियल होती है। आप में से जितनों ने यहां पर बैठे हैं, किसी ने काल्पनिक पीड़ा देखी है? मैं सोचता हूं किसी ने नहीं देखी होगी, लेकिन जब सचमुच में दर्द होगा तो आपको सचमुच में दर्द होता है। जब सचमुच में कुछ घटता है आपके साथ तो दर्द होता है। इस समय मुझे बहुत दर्द हो रहा है कंधे में, और मुझे पता है कि ये पीड़ा रियल है। आई एम नॉट एबल टू मूव माई हैंड प्रॉपरली, लेकिन अभी मैं प्रचार कर रहा हूं तो अभी ये ठीक हो रहा है। अब मुझे नहीं मालूम ये कैसे हो रहा है, हो सकता है ज्यादा एक्सरसाइज हो गई हो इसलिए हो रहा हो। अभी मैं इसको प्रचार कर सकता था, अरे प्रभु ने मेरे को एकदम देखी यहीं छुआ है। हो सकता है प्रभु मुझे इसी में प्रचार करवाना चाह रहा हो, इसी पेन में। बट आई विल टेल यू वन थिंग, द पेन इज, यहां पे लिखा है, लाइफ इज टफ एंड पेन्स आर रियल। लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर आपके लिए। आपका जीवन आसान होने नहीं जा रहा है। किसी का भी जीवन आसानी से भरा हुआ नहीं है, स्ट्रगल्स हैं, पेन्स हैं, और आपके सारे दर्द वो हैं वास्तविक हैं। योर पेन्स आर रियल, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। डोंट शो इन फ्रंट ऑफ द चर्च। कई बार कुछ लोग होते हैं, उनकी बड़ी गंदी आदत होती है, वो चर्च में या अपने रिश्तेदारों में ऐसे दिखाएंगे, ओह ऑल ओके, देखा है आप लोगों ने, ऑल गुड। अंदर छुरियां चल रही हैं, दर्द से पीड़ा, हालत खराब हो रखी है, लेकिन कलीसिया को दिखाना है ऑल गुड, ये अरे एक्सेप्ट कर लो भाई, तुम दर्द में हो, क्यों ओवर एक्टिंग कर रहे हो? मेरे को प्रभु ने गिफ्ट दिया, और ये चीज एक पास्टर ने, तमिल के पास्टर थे वो, पास्टर मोहन रत्नम, सन 2008 में उन्होंने बोला था, रुबिन भाई यू हैव द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट, यू डिसर्न्स। और मैंने देखा है प्रीवियस ईयर्स में, मेरे पास कोई आके 5 मिनट बैठता है, कई चीजें मैंने अमन को बताई, ये मेरे पास आके बैठे, इनके बैठते एक वाइब्स मुझे जो मिली, मैंने उनको पहले बताया, इन्होंने बोला हाँ ये तो है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं मैंने प्रोफेसी की, मुझे ऐसा महसूस हो जाता है। वी मस्ट लर्न, ये मैंने जानबूझकर इसको रेड किया है, ये सीखना पड़ेगा, ये ऐसे नहीं आएगा, ये सीखना पड़ेगा टू बी रिजॉइस इन एंड थ्रू द लॉर्ड। प्रभु में और प्रभु के द्वारा आनंद करना सीखिए। आप कहेंगे पास्टर ने आज एक बहुत बड़ा टास्क दे दिया है। यस, ये सीखना पड़ेगा आपको। आप कब तक दूसरों पर निर्भर रहेंगे कि वो दुआ करेंगे, वो दुआ करेंगे? दुआ तो जिंदगी भर हम करेंगे, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा वो आनंद जो प्रभु आपको देना चाहता है, प्रभु में जो सदा आनंद आपका होता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। कब? जब आपकी लाइफ टफ है और आपके पेन्स, आपके दर्द वास्तविक है। पढ़े इसको, लर्निंग टू बी जॉयफुल इन पेन एंड हार्डशिप proclaims our hope in Christ. It's very technical. जब आप पीड़ा में हैं और जब आप कष्ट में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप रिजॉइस कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, तो बेसिकली हो क्या रहा है? आप क्या कर रहे हैं? जो मसीह में आशा है उसको प्रोक्लेम कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। You see, जब आपके साथ समस्या है, you know it, कि आप इस समय सीवियर स्ट्रगल में है एंड देयर इज नो वे आउट, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कहां से बाहर निकलेंगे? आपका फ्यूचर आपको नजर नहीं आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि फाइनेंसेस आएंगे कहां से, आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं हील होऊंगा कैसे, है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप आनंद मना रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको कुछ सीक्रेट मालूम है, और उस सीक्रेट कैसे है? वो क्या सीक्रेट है? बिकॉज यू हैव अ होप इन, आपको प्रभु में आशा है, यही सीक्रेट है। और जब आप परमेश्वर में आनंद मनाते हैं तो आप उसकी आशा को क्या करते हैं? घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं। उदाहरण देना चाहता हूं आपको। अगर आप यहां से झारखंड तक जाएं बाय रोड, और आपको नहीं मालूम है कि झारखंड के रोड में बीच में क्या क्या अटकलें आएंगी, तो आपको मालूम नहीं है कि क्या क्या उस रास्ते में होने वाला है। आपके लिए वो हमेशा बाधा रहेगी, आप जाना नहीं चाहेंगे, आप नहीं जाएंगे। या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आप कभी नहीं गए और वो जगह जानी जाती है कि वो जगह बड़े खतरों से भरी हुई है। लेकिन मान लीजिए अगर आपको पहले से वो रास्ता मालूम है, अगर आपको पहले से मालूम है, अश्योर्ड है, आपको आशा है इस बात की कि मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा है जो मुझे नेविगेट करेगा। अगर आपको मालूम है कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके बगल में जो भाई या बहन बैठे हैं या जो व्यक्ति बैठा है उसको उस रास्ते के बारे में सब कुछ मालूम है, तब अपनी धड़क एक्सीलेटर दबाएंगे और आगे
बढ़ते जाएंगे। बिकॉज क्यों? क्योंकि आपने जाने का मन इसलिए बनाया उस रोड पर, आपने गाड़ी इसलिए दौड़ाई उस रोड पर, क्योंकि आपके पास एक व्यक्ति है जिस पे आपको आशा है, ही विल डू इट। और बाय डूइंग इट, जब आप गाड़ी को चला रहे हैं तो एक्चुअली में आप उस स्थान पर ना हो करके भी, आप कभी नहीं उस स्थान पर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी आशा इस भाई के ऊपर प्रोक्लेम कर रहे हैं, यस आई ट्रस्ट यू, आई विल गो। तुझे मालूम है इसलिए मैं चल रहा हूं, और यू आर गोइंग। इन द सेम वे जब आप परमेश्वर में आनंद करना सीखते हैं, इन योर पेन्स एंड इन द हार्डशिप, एक्चुअली आप अपनी आशा को जो मसीह यीशु में है वो आप क्या करते हैं? उसको घोषणा करते हैं। आई डोंट नो लॉर्ड व्हाट इज फ्यूचर। प्रभु कह रहा है तुझे फ्यूचर जानने की जरूरत भी नहीं है। रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड प्रूव्स, राइट? रिजॉइसिंग इन द लॉर्ड प्रूव्स आवर फेथ स्टेटस। आप जब अपने ट्रायल्स में, जब आप अपनी परिस्थितियों में, जब सब आपके विरोध में खड़ा है, पूरा डिपार्टमेंट आपके विरोध में खड़ा है, आपका फाइनेंस आपकी मजाक बना रहा है, जब भी आप अपना बैलेंस चेक करते हैं, यू फील लाइक लाफिंग कि मेरा क्या होगा, इतने सारे स्टॉर्म्स, इतनी सारी परिस्थितियां हैं। हो सकता है कोई पाप है जो गुप्त में चल रहा है, रोज होता है, बार बार हो रहा है, छूट नहीं पा रहा है, अकेले में हो रहा है, और वो आपके लिए एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा है। इन स्पाइट ऑफ ऑल द स्टॉर्म्स, व्हेन यू रिजॉइस इन द लॉर्ड, जब आप उस तूफान में आनंद करना सीखते हैं, एक्चुअली में वो आपको क्या दिखा रहा है? दैट शोज योर फेथ स्टेटस, कि आपका मीटर गर्म हो रहा है, यू आर गोइंग हाई इन फेथ इन जीसस। आप प्रभु में, विश्वास में और मजबूत है, क्योंकि जब आपको विश्वास है कि हो जाएगा, तभी तो आप आनंद मनाएंगे। Pains and hardship humble us. That's very important. अगर सिर्फ ब्लेसिंग मिलती रहेंगी, हम लोग परमेश्वर से भी ऊपर बैठ जाएंगे तख्त पे जाकर के, जैसे कि शैतान ने किया, लूसीफर ने किया। Pains and hardships humble us and teach us to rejoice under the headship of God. That's very technical. ध्यान दीजिएगा, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में ये पेन्स यानी संघर्षों को, समस्याओं को और कठिन परिस्थितियों को कई बार, ज्यादातर इसलिए लेकर आता है ताकि हम परमेश्वर के सामने दीन हो जाएं, और जब परमेश्वर में आनंद करना सीखें तो हमारा आनंद भी परमेश्वर की हेडशिप के नीचे होना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार आपने देखा होगा, प्रभु तू मुझ पे दया कर, प्रभु ने दया कर दी, आशीष दे दी, छुटकारा दे दिया। उसके बाद जब वो आनंद मनाने गया, रिजॉइस करने, देखिए ये जो रिजॉइस है ना, ये करने जब वो गया बाहर, तो जानते क्या कर रहा है? बोतल खोल दी दोस्तों के साथ। प्रभु से आशीष लेकर आया, प्रभु के भवन से, प्रभु छुटकारा दे दे, प्रभु ने छुटकारा दे दिया, है दोस्तों के साथ बोतल खोल ली। प्रभु से आशीष लेकर आया, आनंद का मना रहा है दुष्ट के अधीनता में। ओ उसके बाद फोन मिला दिया फलाने फलाने को। ये सब बहुत प्रैक्टिकल बता रहा हूं। हाँ आ जाओ, कहां जाओ? दोस्त के घर पे आ जाओ। उन 2-4 लड़कियों को बुला लिया, अब नृत्य हो रहा, अश्लील दारू हो रही है, गंदे गंदे काम हो रहे हैं। फिर प्रभु को वो तब याद करेंगे जब फिर कोई बड़ा तूफान आएगा। फिर प्रभु कहता अब तूफान नहीं भेजूंगा, अब तूफान नहीं भेजूंगा, 4 लोग भेजूंगा जो तुम्हें सही से दफना आएंगे और सीधे यहीं भेंट करो मेरे पास आकर। फैक्ट है, दैट्स रियलिटी। मेरे प्रियो, जब तक समय है तब तक हम अपने चेतन में आ जाएं, यही प्रभु सिखाना चाहता है। जब हमारे जीवन में प्रभु हार्डशिप और पेन लेकर आता है, वो हमें हम्बल करता है, नम्र करता है, ताकि जब हम नम्रता से प्रभु की आनंद को मनाएं तो हमारा आनंद जब प्रभु देगा। अगर आज आपके जीवन में कोई कष्ट है और प्रभु आपको उस कष्ट से छुड़ाने जा रहा है, तो आप उसका आनंद मनाने के लिए कहीं और मत जाइएगा। उसका आनंद भी आपको किसकी अधीनता में मनाना है? परमेश्वर की अधीनता में। क्योंकि ये मत सोचिएगा ये अंतिम मिल गया, अब तो जिंदगी बढ़िया है। क्या पता कि जो खुशी आज रात में आपने मनाई थी, वो 1 महीने के बाद वो खुशी, वो आनंद सब जाता रहा और उससे भी विकट परिस्थिति में हम आ गए। प्रभु के हाथ में है भैया सब कुछ, वो जब चाहे जैसा चाहे करेगा, आप उससे कभी कुछ नहीं पूछ सकते। तो अच्छा ये है कि उसके दीनता के साथ, उसकी नम्रता के साथ, उसकी अधीनता में रहें। इसलिए प्रभु का दास पौलुस यहां पर कहता है, मैं तुमसे कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। परिस्थितियां कैसे भी हो, आनंदित रहो। परिस्थितियां आएंगी, चली जाएंगी,
भविष्य आज नहीं नजर आ रहा है, कल भविष्य नजर भी आएगा और परमेश्वर आपको भविष्य में से उत्तमता के साथ लेके जाएगा, बिकॉज गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। प्रभु के पास आपके लिए, सबके लिए योजना है, जस्ट आपको अपने प्लान से निकल करके उसके प्लान में आना है। आपने देखा है, एक जगह आप जाते हैं, वहां से फ्लाइट चेंज करते हैं, उसी फ्लाइट में नहीं बैठे रहते हैं, आप फ्लाइट चेंज करते हैं क्योंकि वो फ्लाइट जा रही है, आप अब तक अपनी फ्लाइट में उड़ रहे हैं, अब तक मेरी योजना में उड़ रहे हैं, मेरी योजना, मेरी प्लानिंग्स। लेकिन प्रभु कहता है कम इनटू माय प्लानिंग, आई हैव अ प्लान फॉर यू। और जैसे आप उसकी प्लानिंग में शिफ्ट होते हैं, देन ही टेक्स यू ऑन हाई। तब परमेश्वर आपको अपनी योजना के हिसाब से लेके चलता है। जब प्रभु आपको आनंद देता है, आपका आनंद भी प्रभु की अधीनता में होना चाहिए। इसलिए प्रभु का दास पौलुस कहता है सीखो, विश्वासीय सीखो। यूरोप की पहली कलीसिया से बोलता है सीखो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मेरे प्रियो, नवजीवन की कलीसिया से प्रभु आज कहना चाहता है परिस्थितियां आसान नहीं होंगी, पेन्स आर रियल, लाइफ इज टफ, लेकिन इस टफ लाइफ के अंदर, इन पेन्स के अंदर एक है जो हमारे साथ है, और वो है हमारा जीवित प्रभु यीशु मसीह। उसका वचन है आपके साथ, वो आपको इस बात को कहता है आनंद करना सीखो, आनंद करना सीखो। आज रात में खाने को नहीं है, रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, भूखे सो रहे हो ना, कोई बात नहीं। क्या प्रभु को नहीं मालूम है आप भूखे सो रहे हैं? या आपको प्रभु को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, प्रभु देख मैं भूखा सो रहा हूं, जानता है भूखे सो रहे हो। प्रभु मेरे पास आज पैसा नहीं है, हाँ प्रभु जानता है हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु चाहता है कि आप उस परिस्थिति में प्रभु के ऊपर भरोसा, आशा और विश्वास कर करके आप भविष्य का आनंद बनाइए कि आज नहीं है लेकिन कल बहुत कुछ होने जा रहा है। When you do this, God restores your joy. He doubles your joy. Let's pray.